जय श्री राम। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान का मंदिर नासिक जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे अधिक पूजा जाता है। मंदिर के पास ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। उत्तर भारत में पाप नाशनी गंगा का जो महत्व है वही दक्षिण में गोदावरी का है। जिस तरह गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भागीरथी जी को है, वैसे ही गोदावरी का प्रभाव ऋषि श्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल है, जो उन्हें भगवान आशुतोष से प्राप्त हुआ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में सबसे अद्भुत और मुख्य बात यह है कि इसके 3 मुख हैं, जिन्हें एक भगवान ब्रह्मा, एक विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न लगे हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन शाम 4 से 5 बजे तक दर्शनार्थियों को दिखाया जाता है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। शास्त्रों के अनुसार एक बार महर्षि गौतम ने तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात पे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन सभी पत्नियों ने अपने पति को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु किसी प्रकार गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गणेश जी ने विवश होकर उनकी बात मानी। तब गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाके फसल खाने लगे। देववश गौतम भी वहां पहुंचे और तिनकों को मुट्ठी से हटाने लगे। तृणों के स्पर्श से गौ पृथ्वी पे गिर पड़ी और ऋषि के सामने ही मर गई। उस समय छिपे हुए सारे ब्राह्मण एकत्रित हो गौ हत्यारे कह के गौतम ऋषि का अपमान करने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित का तरीका पूछा। तब उन्होंने कहा कि गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौट के यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी पर 100 बार घूमो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। यदि ना कर पाओ तो यहाँ गंगा जी को लाके उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करके पुनः 100 घड़ों से पार्थिव शिवलिंग का स्नान कराने का तुम्हारा उद्धार होगा। गौतम ऋषि ने इस प्रकार कठोर प्रायश्चित किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने कहा, भगवान मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कीजिए। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पे छल पूर्वक लगाया गया। ऐसा करने के लिए तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पे महर्षि गौतम ने कहा कि उनके इस कार्य से मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरी परम मित्र समझकर उन पर क्रोध न कीजिए। बहुत सारे ऋषि मुनियों और देवगणों ने एवं गंगा जी ने वहां उपस्थित होकर ऋषि गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहीं पे निवास करने की प्रार्थना की। देवों की प्रार्थना पे भोलेनाथ वहीं गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। यह महापात को नाश करता है, मुक्तिदायक है। जब सिंह पे बृहस्पति आते हैं तब इस गौतमी तट पर सकल तीर्थ, देवगण और नदियों में शेष गंगा जी प्रथारती हैं तथा महाकुंभ पर्व होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जान के। जय महाकाल, जय महाकाल।